जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा उपाय, मात्र छोटा सा उपाय करके बताने वाली हूँ, जिससे कि आप स्वयं जान सकते हो कि माता की कृपा आप लोगों को प्राप्त हुई या नहीं हुई। वो मात्र छोटा सा उपाय है जो आप बिल्कुल क्षण 10 मिनट के अंदर, क्या 15 मिनट के अंदर ये जान सकते हो कि आपकी जो शक्ति भाव है उसका फल आपको मिला या नहीं मिला। आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हो या इष्ट की पूजा कर रहे हो, तो आप लोगों को ये जानने की इच्छुक होती है, अभिलाषा होती है, क्या हमारी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है, क्या जिसके लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल हमें मिला, हमें और माता की कृपा हुई या हमारे इष्ट देव की कृपा हुई या नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ के जानने के बारे में हम लोग बहुत से भक्तों के पास जाते हैं, बहुत से लोगों के पास जाते हैं। कोई अच्छे भगत होते हैं तो वो हमें सत्य से अवगत कराते हैं कि तुम पर माता की कृपा आई है या आने वाली है। मगर बहुत से भक्त या बहुत से जो तांत्रिक होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आप उनके पास जाते हो ये पता करने के लिए कि आप पर माता रानी की कृपा आई, कि आप पर माता रानी की शक्ति प्राप्त हुई या नहीं हुई, माता की वो योगिनी आपको मिली या माता के शक्ति का कुछ भी अंश आपके पास है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो वो आपको सच नहीं बताते हैं। और बहुत से लोगों अगर उन्हें पता चल जाता है कि आप पर माता की कृपा है और आप बिना गुरुमुख हुए, आपके गुरु नहीं बनाया, ऐसे ही अपनी सेवा भाव से माता ने खुश होकर आपको कोई शक्ति प्रदान की है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी उस शक्ति का बंधन कर लेते हैं या उसे उतार देते हैं। मगर आपको पता नहीं चल पाता है कि हमें माता की शक्ति प्राप्त हुई या नहीं हुई, और आप ये जानने के लिए उत्सुक रहते हो। कई बार माता रानी जिस भी हमें शक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, हम उन्हें बहुत से ऐसे हमें पहले संकेत देते हैं। भगवान इष्ट हमें सभी को संकेत देते हैं, जिन संकेतों से हम आसानी से जान सकते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हुई या नहीं हुई। मगर बहुत से लोग उन्हें उन संकेतों को समझने में कभी या तो भूल कर जाते हैं या कुछ ना कुछ वो मिस्टेक कर जाते हैं, या कहते हैं कि उन्हें इन संकेतों पर विश्वास नहीं। तो आज उन सभी लोगों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ। इस उपाय के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी सामग्री लेने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी सामग्री आपको लेनी है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, मात्र मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर आप लोग नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों वो उपाय क्या है, हर कोई ये जानना चाहता है। मेरे अंदर भी ये अभिलाषा थी, जब मुझे लगता था, मैं सेवा करती थी, कि क्या मुझ पर मेरी माता की मेहर हुई, माता रानी की कृपा हुई। कोई भी व्यक्ति हो जो माता की सेवा करता है, पहली बात तो निस्भाव हमें सेवा करनी चाहिए। निस्भाव सेवा करते हैं, फिर भी हर किसी के मन में शायद जो सेवा भक्ति के भाव होता है, जो भक्ति के मार्ग में साधक होता है, वो हर कोई ये जानना चाहता है, क्या हमें जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है, क्या माता रानी हमारी भक्ति से खुश है, क्या उसका अंश हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, उसके लिए आपको मात्र सिर्फ एक दीपक लेना है। क्या लेना है, आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको किसी दूसरे के घर का या नया दीपक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको अपने घर का ही एक दीपक लेना है। अगर आप माता काली की सेवा करते हो तो माता काली की जो जोत होती है वो तेल की जलती है, तेल या घी, जो भी श्रद्धा भाव से आप जैसे माता किसी की भी माता की पूजा करते हो उसके अनुसार जो दीपक जलता है, ठीक है, वो आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक में बाती लगानी है। जब भी आप पूजा कर लो, मंत्र जाप आपने कर लिया, आपकी पूजा समाप्त हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद आपको वो उपाय कैसे करना है, पूजा समाप्त हुई उसके बाद वो जो दीपक है आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। ठीक है, कहाँ रखना है, वो दीपक आपको अपने सीधे हाथ में रखना है
और उसे जलाना है। ठीक है, उस दीपक को आपको जलाना है और अपने हाथ पर रखना है। अपने हाथ पर रख कर आपने दीपक जला के अपने हाथ पर रख लिया, माता रानी की तस्वीर के सामने आप बैठे हो और आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। और ठीक है, बंद करने के बाद आपको माता कालिका का बीज मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो, जिसे आप बोल सकते हो, मैं आपको बता दूं कि यही बोलना नहीं, आपको माता कालिका जो बीज मंत्र है उसका सिमरन आपको 7 बार करना है। ठीक है, कितनी बार करना है आपको? 7 बार करना है। 7 बार कर कर वो सिर्फ आपको ऐसे हाथ पर रख कर ध्यान में खोए रहना है। आपको अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। आप सिर्फ वो जो मंत्र है उसका जाप करते रहिए और दिया ऐसे रखिए। ठीक है, आप जब क्या देखोगे, जब अगर माता की शक्ति आपके ऊपर होगी तो आपका जो हाथ है जिस पर आपने दीपक रखा हुआ है उसमें एक कंपन सी, जैसे कि कंपन अपने आप ही वो हाथ हिलने लगता है, कंपन सा होने लगता है उसमें। तो अगर आपको ये अनुभव मिलता है, अगर आपने हाथ सीधा रखा और उसमें कंपन से होने लगी, तो इसका क्या तात्पर्य है कि माता की कृपा आपको मिल चुकी है। मात्र आप 10 मिनट में जान सकते हो कि माता की कृपा आपको मिली है या नहीं मिली है। और अगर आप 10 मिनट रखकर माता रानी का बीज मंत्र बोल रहे हो, ओम क्रीम क्रीम, जो भी माता का बीज मंत्र आपको सूटेबल लगता है, आप जिसका उच्चारण ठीक से कर सकते हो, आप उस मंत्र का उच्चारण कीजिए और 7 बार आंख बंद कर कर माता की चरणों में, माता के ध्यान में आप मगन हो जाइए। और आपको हाथ ऐसे ही रखना है 10 मिनट के लिए। जिसके हाथ में कंपन या अपने आप ही वो हाथ हिलने लगता है तो उस पर सोचो माता की कृपा आने लगी है। मगर जिसके साथ ये अनुभव नहीं होता है तो उस पर माता की कृपा अभी तक नहीं आई है। उस व्यक्ति को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पूजा भक्ति मार्ग में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, उस पर भी माता रानी की कृपा अवश्य आएगी, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करती है। चाहे आज करे या कल करे, माता रानी सभी की झोलियाँ भरती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा जो मैंने उपाय बताया है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग भी इसे करते हो तो ये आपके लिए फलदायक होगा और सभी आसानी से जान सकते हो कि आप पर माता की मेहर हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी।